बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। हमारे साथी ने नहायत बदतमीज़ी के साथ इनकार कर दिया। मेज़बान का मुंह उतर गया और उसने मुलाजिम को वापस जाने का इशारा कर दिया। कमरे की फ़ज़ा टेंस हो गई। मैंने माहौल बेहतर बनाने के लिए गुफ्तगू शुरू की, मगर हालात अब जल्दी ठीक नहीं हो सकते थे। हमारे साथी को थोड़ी देर बाद अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने कुर्सी पर पहलू बदलकर कहा, आप चाय का कह ही दें। मेज़बान का चेहरा दोबारा सुर्ख हो गया और उसने गर्दन इनकार में हिलाकर जवाब दिया, सर अब आप रहने दें। आप अपनी बात मुकम्मल करें और मुझे इजाज़त दें। मैंने मार्केट जाना है। इस माहौल में अब गुफ्तगू कैसे हो सकती थी। हमने जल्दी जल्दी अपनी बात मुकम्मल की और उनसे इजाज़त ले ली। मेज़बान उठे और हमें दरवाजे तक छोड़े। हम रुखसत होने लगे तो उनका मुलाजिम आ गया। उसके हाथ में मिठाई का वो डब्बा था जो हम मेज़बान के लिए लाए थे। मेज़बान ने बड़ी मोहब्बत और आजिज़ी के साथ हमारा डब्बा हमें वापस कर दिया और मुस्कुराकर जवाब दिया, हम लोग मिठाई नहीं खाते, ये ज़ाया हो जाएगी, लिहाजा आप इसे वापस ले जाएं। हमें बहुत बुरा लगा, लेकिन हमने डब्बा वापस पकड़ लिया। मैंने थोड़ी दूर जाकर गाड़ी रोकी और अपने दोस्त की मुरम्मत शुरू कर दी। उसे उस वक्त तक भी अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ था। वो बार बार ये कह रहा था, मैं चाय पीकर आया था, लिहाजा मैंने इनकार कर दिया। इसमें नाराज़ होने वाली क्या बात थी। मैं रुक गया और लंबी सांस ली। मुझे महसूस हुआ इस बेचारे का वाकई कोई कसूर नहीं था। हम मिन हैसिल कौम जाहिल, गैर मुहज़्ज़ब और बेतरतीबे हैं। हमें आम रोज़मर्रा के आदाब सीखने के लिए भी सदियां चाहिए। मैं बात आगे बढ़ाने से पहले आपको इस वाक़े की बैकग्राउंड बताता चलूं। हम 3 दोस्त 8 साल कबल किसी बिजनेसमैन से मुलाकात के लिए उसके घर गए। हमने बड़ी मुश्किल से उससे वक्त लिया था। हम उनके ड्राइंग रूम में बैठ गए। मेज़बान आया, बड़ी मोहब्बत और एहतराम के साथ मिला और उसने हमसे पूछा, आप लोग चाय लेंगे, कॉफ़ी या ग्रीन टी लेंगे। हमारा वो दोस्त जिसकी वजह से हमने उनसे वक्त लिया था, वो नहायत बदतमीज़ी के साथ बोला, हम कुछ नहीं लेंगे। मेज़बान ने दोबारा पूछा। दोस्त का जवाब था, हम अभी पी कर आए हैं। मेज़बान का चेहरा उतर गया और उसने मुलाजिम को वापस भिजवा दिया। मैं अगर आपसे पूछूं तो आप भी इस मामूली वाक़या को मामूली ही कहेंगे, लेकिन दरअसल ये इनकार तहज़ीब और शाइस्तगी की किसी भी कसौटी पर पूरा नहीं उतरता। खिदमत या मेज़बानी मेज़बान का हक होता है और किसी मेहमान को अपने मेज़बान की इस हक से महरूम नहीं करना चाहिए। ये ज़्यादती होती है। हम जब किसी के घर या दफ्तर जाते हैं तो मेज़बान के पास 3 ऑप्शन होते हैं। ये हमसे पूछे बगैर मेज़ भर दे और मेहमान को इसरार के साथ खिलाए। इसका मतलब होता है मेज़बान ने हमें खुसूसी अहमियत दी है। उसने हमारे पहुंचने से पहले ही अपने अहले खाना को मुत्तला किया था और वो 5-6 घंटे के लिए हमारे लिए सब कुछ पकाने और सजाने में मसरूफ़ रहे हैं। हम अगर नहीं खाएंगे या खाने से साफ इनकार कर देंगे तो ये ख़वातीन खाना और मेज़बान की बहुत बेइज्जती और दिल आज़ारी होगी। चनाचे हम अगर शाहरग तक भी पैक हैं तब भी हमें चखना ज़रूर चाहिए और दिल खोल कर खाने और हाई टी की तारीफ़ करनी चाहिए और मेज़बान से कहना चाहिए, आप हमारी तरफ से बाजी, आंटी या भाभी का शुक्रिया अदा कीजिएगा। उन्होंने हमारे लिए बहुत तकलीफ़ की, मगर ये चीज़ें बहुत लजीज और शानदार थीं वगैरह वगैरह। मैं बहुत कम खाने वाला इंसान हूँ, मगर ऐसी सूरत हाल में मैं भी तमाम अशिया थोड़ी थोड़ी चखता हूँ और दिल खोल कर तारीफ़ करता हूँ। हमारे एक बुज़ुर्ग दोस्त इससे भी चंद कदम आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें जो चीज़ अच्छी लगती है वो इसकी रेसिपी मांग लेते हैं और बाज़ औक़ात मेज़बान से कह देते हैं, आप ये चीज़ मुझे पैक कर दें, मैं अपनी बीवी को टेस्ट करवाना चाहता हूँ। हमें शुरू में ये हरकत बहुत छिछोरी लगती थी, लेकिन जब गहराई में जाकर देखा तो उनकी तकनीक बड़ी शानदार थी। वो एक खुशहाल और कामयाब इंसान थे। चुनाचे मेज़बान उन्हें छिछोरा नहीं समझता था। वो दस्तरखान की कोई चीज़ घर ले जाते थे और बाद अज़ां
अपनी बेगम की मेज़बान की अहलिया से बात करवाते थे। दोनों ख़वातीन खाने की रेसिपी पर बात करती थीं और यूं उनके ख़ानदान का मेज़बान के ख़ानदान से ताल्लुक़ पैदा हो जाता था। लिहाजा ये एक शानदार पब्लिक रिलेशन तकनीक थी। मेज़बान के पास दूसरा ऑप्शन होता है, ये आपको चॉइस दे दे। मैं अमूमन चाय, कॉफ़ी और ग्रीन टी का ऑप्शन देता हूँ। इसका ये मतलब होता है मेरे पास तीनों ऑप्शन मौजूद हैं और मैं मेहमान की सहूलत को अहमियत दे रहा हूँ। हम में से बेशुमार लोग चाय पसंद नहीं करते, ये कॉफ़ी पीते हैं, और बेशुमार लोग चाय कॉफ़ी को तर्क कर चुके होते हैं, ये ग्रीन टी पीते हैं। हमें उनकी मजबूरी का एहसास करना चाहिए और उन्हें चॉइस देनी चाहिए। लिहाजा जब मेज़बान आपका एहसास करे तो मेहमान को इनकार नहीं करना चाहिए। ये अगर कुछ भी ना पीना चाहे तो भी उसे ग्रीन टी का ज़रूर कहना चाहिए। पानी बहरहाल नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि 99% घराने चाय या खाने के साथ पानी ज़रूर लाते हैं। हम दोस्त अमूमन इस मामले में चंद कदम आगे निकल गए हैं। हम पानी की अपनी बोतल साथ लाते हैं ताकि मेज़बान को कम से कम तकलीफ़ हो। मेरे दोस्त नईम कमर मुझसे मीलों आगे हैं। ये आने से कबल बता देते हैं मैं सिर्फ़ कॉफ़ी पीऊँगा, और मैं उनकी आमद से पहले कॉफ़ी तैयार करके बैठ जाता हूँ। मैं उनसे सीख कर अब जहाँ भी जाता हूँ मेज़बान को बता देता हूँ मैं सिर्फ़ ग्रीन टी या चाय लूँगा, और मेज़बान के पास कितनी देर बैठूँगा। मैं अब अमूमन मेज़बान को फ़ोन पर अपनी आमद की वजह भी बता देता हूँ ताकि वो ज़हनी तौर पर तैयार हो जाए। अगर कोई काम ना हो और मैं सिर्फ़ गपशप के लिए जा रहा हूँ तो मैं मेज़बान को ये भी बता देता हूँ कि वो रिलैक्स रहे और मुझे बार बार ये ना पूछे मेरे लायक कोई और हुक्म। हमें चॉइस देने वाले मेज़बान को इनकार करके उसे मायूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बेचारा हमारा एहसास कर रहा है। वो ज़बरदस्ती कॉफ़ी या चाय पिलाकर हमें बदज़ायका नहीं करना चाहता, और मेज़बान की तीसरी चॉइस खामोशी होती है। ये हमसे कुछ भी ना पूछे, हम आएँ, ये हमारे साथ हाथ मिलाए या दूर से हेलो हाय करे और बस उसके बाद हमारे सामने बैठ जाए। इसके दो मतलब होते हैं। पहला मतलब मेज़बान के पास ज़्यादा वक्त नहीं है, उसने कहीं जाना है या फिर हमारे बाद किसी दूसरे ने आना है। चुनाचे मेज़बान के पास वक्त की किल्लत है और ये चाहता है हम काम की बात करें और रुखसत हो जाएं। दूसरी वजह यह भी हो सकती है इसके घर में इस वक्त चाय या कॉफ़ी बनाने वाला कोई शख्स मौजूद नहीं, या फिर वो किसी घरेलू मसले का शिकार है और वो हमारी खिदमत नहीं कर सकता। इस सूरत हाल में मेहमान को अपनी बात मुख्तसर करके इजाज़त लेनी चाहिए। मैं जहां आपको ये भी बताता चलूं, इस सूरत हाल में जब मेहमान अपनी बात मुकम्मल कर चुका हो और मुलाकात का इशू ख़त्म हो गया हो और वो मेज़बान मेहमान से पूछे मेरे लायक कोई और ख़िदमत या आप चाय या कॉफ़ी तो नहीं लेंगे, इसका मतलब मेज़बानी नहीं होता। इसका मतलब ये होता है मेज़बान की ख्वाहिश है आप अब इजाज़त ले लें क्योंकि वो मसरूफ़ है, जबकि हम में से कुछ लोग इसे पेशकश समझकर चाय या कॉफ़ी मांग लेते हैं और यूं मेज़बान फंस जाता है। पूरी दुनिया के दफातर में एक रवायत है, मेज़बान को मेज़बान से मुलाकात से पहले चाय और कॉफ़ी पिला दी जाती है। आप आते हैं, वेटर आपके सामने चाय, ग्रीन टी, कॉफ़ी और टी पेश करता है। आप हस्बे ज़रूरत ले लेते हैं और इसके बाद आपकी साहब से मुलाकात हो जाती है। इसका मतलब होता है साहब के पास इतना वक्त नहीं है, लिहाजा आप सिर्फ काम की बात करें और रुखसत ले लें। और दूसरा, अगर साहब भी आपसे चाय या कॉफ़ी का पूछे तो इसका मतलब इजाज़त देना होता है। आप शुक्रिया अदा करें और वहाँ से अल्लाह बेली हो जाएं। मैं वाक़े की तरफ वापस आता हूँ। हमारे मेज़बान ने हमें चाय, कॉफ़ी और ग्रीन टी की चॉइस दी, मगर मेरे दोस्त ने बदतमीज़ी से इनकार कर दिया। मेज़बान को बुरा लगा और उसने मुलाजिम को वापस भिजवा दिया। मेरे दोस्त को अपनी इस गलती का एहसास हुआ तो उसने चाय मांग ली और ये मेज़बान की दूसरी बार बेइज्जती थी। चुनाचे उसने साफ इनकार कर दिया और रुखसत होते वक्त हमारी मिठाई भी वापस कर दी। मेरे दोनों दोस्तों को बुरा लगा, लेकिन मैंने उनसे कहा
یہ شخص ہمارا محسن ہے، یہ اگر اپنی تکلیف پی جاتا، مسکرا کر ہماری بات سن کر ہمیں واپس بھجوا دیتا تو ہم زندگی میں کبھی اتنا بڑا سبق نہ سیکھتے۔ اس نے اپنے امیج کی قربانی دے کر ہمیں زندگی کا وہ سبق سکھا دیا ہے جو ہم اب کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ لہٰذا واپس چلیں، اس سے دوبارہ ملیں اور اس کا شکریہ ادا کریں۔ میرے دوستوں نے میرے ساتھ اتفاق کیا، ہم واپس گئے، میزبان کے دروازے پر دستک دی، وہ پریشانی کے عالم میں باہر آیا، ہم نے اس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور اس کا جھک کر شکریہ ادا کیا۔ اس نے دل کھول کر کہکہا لگایا اور کہا، آپ لوگ اب میری مٹھائی مجھے واپس کر دیں۔ ہم نے بھی کہکہا لگایا اور اس سے بغل گیر ہو گئے۔ وہ شخص آج بھی ہمارا بیسٹ فرینڈ ہے اور ہم اسے پیار سے مٹھائی بھائی جان کہتے ہیں۔ شکریہ دوستو، ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔